अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है। इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा हुए हैं और इसी दिन सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई है। शरीयत की तरफ से हमें क्या रहनुमाई मिलती है इस दिन कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि 2 काम इस दिन के अंदर हमें करना चाहिए और किन चीजों से हमें रुकने का हुक्म दिया, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों की ये तड़प होती है कि इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दिन क्या करने को हुक्म दिया है। इस चीज की एक तड़प रहती है, हम जानना चाहते हैं, तो मैं यही चीज आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस दिन यानी यौम आशुरा 10 मुहर्रम के दिन मुतलकन रमजान के बाद किसी भी दिन का इस महीने के अंदर किसी भी दिन आप रोजा रखेंगे तो ये सबसे अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद अल्लाह तबारक व तआला के महीने यानी मुहर्रम का रोजा रखना सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशुरा का रोजा रखा करते थे। सहाबाए किराम को भी जब रोजा रखने का ये हुक्म दिया तो सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल इस दिन तो यहूद और नसारा भी रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले साल हम एक रोजा और रखेंगे, यानी आशुरा के साथ साथ एक रोजा और रखेंगे ताकि हमें यहूद व नसारा के साथ हमारी मुशाबहत ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम रोजा रखें, यानी 2 रोजा रखें। तो फुकाहे किराम का कहना यह है कि सिर्फ आशुरा का रोजा ही ना रखा जाए बल्कि एक दिन और मिला लिया जाए। मिसाल के तौर पे 9 या 10, अगर किसी तरीके से 9 को हम रोजा नहीं रख सके तो 10 को हम रोजा रखें। इसकी फजीलत यह है कि हम अगर इस दिन रोजा रख लेते हैं तो पिछले 1 साल के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को हमारा माफ फरमा देंगे। तो पहला हुक्म यह है कि रोजा रखें। इस दिन यहूद व नसारा भी रोजा रखते थे। इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। इसी दिन जमीन और आसमान, लोहो कलम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूदी पहाड़ पर ठहरी है। इसी दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आँख को गुलजार बनाया, उनको अपना खलील बनाया। इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके लश्कर से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी। इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमारी से उनको शिफा मिली है और इसी दिन कयामत कायम होगी और इसी दिन सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। तो इसकी फजीलत पहले से ही इस दिन की बहुत थी। ऐसा नहीं है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से इस महीने की फजीलत, इस दिन की फजीलत हुई है, बल्कि ये दिन अपने आप में एक बड़ा अजमत वाला दिन है, बरकत वाला दिन है और बहुत बड़े बड़े वाकयात इस दिन रोनुमा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वाकयात रोनुमा। तो पहला ये हुक्म है कि हम आशुरा के दिन का रोजा रखें, उसके साथ एक और रोजा रखें। दूसरा ये हुक्म है कि इस दिन अपने अहलो अयाल पे खाने पीने की चीजों में वसाअत करें, फराखी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मनकूल है कि जो शख्स भी इस दिन अपने अहलो अयाल पे खाने पीने की चीजों में वसाअत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से पूरे साल उनके रिस्क में वसाअत फरमाते हैं, फराखी फरमाते हैं। तो अपने अहलो अयाल पे खर्च करना है इस दिन, अच्छे से जैसे खाना खाना है, अच्छे से खिलाना है, पिलाना, अच्छे तरीके से उनको खाने पीने की चीजों में उन पे वसाअत करना है। और तीसरी चीज जो इस महीने के अंदर लोग करते हैं, इसे गम का महीना समझते हैं, सोग करते हैं और वजह ये बताते हैं कि इस दिन नवासाए रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जालिमाना तरीके से उनको शहीद कर दिया गया। लिहाजा इस दिन गम मनाना चाहिए, सोग करना चाहिए। तो सोग लोग करते हैं, इस दिन खुशी नहीं मनाते, इस महीने को गम का महीना करार देते हैं। हमें शरीयत की तरफ से ये रहनुमाई मिलती है कि ये चीज इस महीने के अंदर सोग करना, गम का महीना समझना, ये हमारे लिए जायज नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 17 रमजान के अंदर शहीद कर दिया गया, उस दिन कोई गम नहीं मनाता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईद उल अज़हा के
عید الاضحیٰ کے بعد شہید کر دیا گیا. اس دن کوئی غم نہیں مناتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, کوئی اس دن غم نہیں مناتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے اس دن کو بھی لوگ میرے بھائیو غم کا دن نہیں بتاتے, اس دن لوگ سوگ نہیں کرتے ہیں. اور یہاں تو شہید ہو گئے. قرآن مجید نے منع کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, تم مردہ نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے, بلکہ وہ زندہ ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے, وہ زندہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو, جب مرے ہی نہیں ہیں میرے بھائیو, شہید ہوئے ہیں, تو ہم ان کا غم کیسے منائیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.